अब जहाँ इतनी देर रुके हो तो और बहुत ज्यादा आधा घंटा 30 मिनट और रुक जाओ, पूरी लीला देख करके जाएं। देर तो वैसे भी हो गई है। गलती अपराध हुआ हो तो आप मुझे क्षमा कर देना पिताश्री। नहीं रोहित, ऐसे बच्चे नहीं बोलते। अरे तू हमारा पुत्र है। बैठ जाओ सभी लोग, यहाँ इतनी देर बैठो, आधे घंटे बैठ जाओ। कोई अपराध हो ही नहीं सकता। अब जितना फरहा था सब उड़ गया, ये ठोस माल बचा है यहाँ पर, ठीक है। फरहा अरे आप मैं लोग बैठ कितना जाओ। भागा पिता हूँ तो अपने पुत्र को ही बेच दिया। अरे पुत्र, अभी तेरी उम्र ही क्या है, ये तेरा बचपना है। हर एक बालक का बचपना तो खेल कूद में ही निकल जाता है, लेकिन मैं ये कहता रहता हूँ अपने पुत्र को ही बेच रहा हूँ। और रोहित, मेरे गले से लगाओ पुत्र आओ। प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया, सारे जहां का गम मुझे दे दिया, प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया, प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया। हे विधाता, आगे क्या देखने को पड़ रहा है कि मेरे आंखों के सामने हमारी पत्नी हमसे दूर हो रही है, हमारा पुत्र हमसे दूर हो रहा है। ठीक है तारा, जाओ, तुम भी जाओ और मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। स्वामी, जो भी दासी से अपराध हुआ उसे क्षमा करना। मैं भी अब ब्राह्मण देव के साथ जा रही हूँ। चलो, बड़ा विलम्ब हो रहा है, मुझे आगे भी जाना है। अब ये रोना धोना मिलना मिलाना बंद करो और चलो हमारे साथ में, मैं तुम्हें कार्य बतलाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? आइए हमारे साथ। जी आप लेकर के आइए, आप बड़ा अच्छा। मिलन के साथ बिछोड़े ऐसा हो दूर जाना, ऐसा हो दूर जाना हमारा नाम हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। देखो, इतना लंबा चौड़ा नाम हम नहीं ले पाएंगे। आज से हम तुम्हारे नाम में परिवर्तन करते हैं। आज से तुम्हारा नाम रहेगा हरिया। हम तुम्हें हरिया कह करके बुलाएंगे। और जाति से हम भंगी हैं, जानते हैं? दो में बेहतर है। आप हमारे यहाँ का कुछ खा नहीं सकते हैं, जाति से आप क्षत्रिय लगते हैं। मैं आपका धर्म नहीं लूंगा, इसलिए वो साहूकार की दुकान सामने दिखाई पड़ रही है, यहाँ से एक शेर सत्तू तुम हमारा नाम बता करके ले लेना, अपना जीवन यापन करते रहना। तुम्हारा काम रहेगा, मैं नित्य प्रति स्नान करता हूँ, एक घड़ा जल हमारे लिए आप स्नान करने के लिए लेकर के गंगा जी से आएंगे। एक घड़ा जल हम भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, एक घड़ा जल भोलेनाथ के लिए लेकर के आओगे। इतना तुम्हारा काम रहेगा और सत्तू वहाँ से ले लेना। जो आज्ञा मालिक। समय समय पर हम तुम्हारी खबर लेते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, चलते हैं। अब काम ध्यान में आ गया। जल लाना है हमारे नहाने के लिए और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं उनके लिए गंगा जी से। ठीक है मालिक। 2 घड़े तुम्हारे के यहाँ से नए रोज तुम्हें मिलेंगे, रोज 2 घड़े नए मिलेंगे। ठीक है ले मालिक। लेना, जल लेकर के आना।
जो आप कह रहे हैं आपकी आज्ञा का पालन होगा मालिक। काम देखिए। बड़ा विलंब हो गया है, अब हमें घर की तरफ चलना चाहिए। देखे पंडिताए, ओ पंडिताए, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे लिए नौकरानी लाओ, नौकरानी लाए हो? अरे वही तो कार्य करने के लिए गए थे। तो गए थे, लेकर आए या नहीं? लेकर आए हैं, देखो सामने नौकरानी ले आए? ले आए हैं। दिखाई दिया? नहीं दिखाई देता है। अरे देखने में तो ठीक है। हमको सही से देख नहीं पाती हो, इनको देख लेती हो। अरे तुम देखने लायक हो, हमेशा चिल्लाते रहते हो। चलो ठीक है, लिया, बहुत अच्छा किया तुमने। घर आते हैं कम से कम शांति से बैठ लिया दिया करो हमको। अरे शांति क्या होता है? जानते नहीं है तुम? शांति है कौन? शांति कौन है? अच्छा मुझे पता, तुम शांति शांति क्यों करते हो? शांति कहाँ है? किसको शांति? शांति नहीं। अरे किसका नाम है शांति? अरे घर में सुध से बैठ नहीं दिया करो हमको। बैठ लेने दिया करो। चलो ठीक है, तुम जाओ। और ये लड़का है साथ में इनके, लड़का भी है? लड़का भी साथ में। अरे इसको क्यों लाए हो? अरे ये भी कुछ कार्य घर में करेगा। अरे काम नहीं करेगा तो खाएगा और पड़ा रहेगा। अरे थोड़ा बहुत खाएगा और काम करेगा। तुमको ही देखूंगी, थोड़ा बहुत खाएगा। बहुत यहाँ हम तो घर में ले आते हैं, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। हमारे लिए पूजा के लिए तुम्हें पुष्प लाने होंगे और गंगा जल लाना होगा तुम्हें, ठीक है? सुनो महारानी जी, तुम्हें रोज सुबह उठकर गंगा जी से गड़ा जल लेके आना है। जैसी आज्ञा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं यहाँ पे करने के लिए आई हूँ, जो बताएंगी आप वो मैं करूंगी। हाँ ठीक है, तुम्हें रोज जल लेके आना है। ठीक है। चलो। पानी ले पर पानी ले जाए सब। और इधर महाराज हरिश्चंद्र लोग क्या जल भरते हैं। जैसे कि मालिक की आज्ञा हुई है कि हमको नृत्य करते ही एक घड़ा उनके लिए जल लाना है। विलंब ना करते हुए मुझे गंगा जी की तरफ चलना चाहिए और वहां से जल लाना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र जल भर रहे हैं। जल भर तो लिया, लेकिन उसको उठा नहीं पा रहे हैं। अपने सर तक उसको कैसे लाए? क्यों नहीं मुझे विलंब ना करते हुए इस घड़े को उठाना चाहिए। मैंने इसमें जल भर लिया है और हमारे मालिक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और तब तक उसी घाट पर महारानी तारा भी आ गई जल भरने के लिए। बेटा, मैं इस घड़े को उठाना चाहता हूँ, परंतु हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं बची है जिससे कि मैं इस घड़े को अकेला उठा सकूं, मैं अपने सर पर रख सकूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? कौन? तारा? तारा तुम यहाँ? तुम भी जल भरने के लिए आई हो? आप कौन है? मुझे नहीं जानती हो तारा? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं?
हे स्वामी मैं आप जानती हूँ, लेकिन आपने ये कहा है कि अपने सत्य और अपने धर्म पे अडिग रहना। हे स्वामी मैं एक ब्राह्मण के साथ गई हूँ, उसके वहाँ नौकरानी हूँ उसकी, और आप एक डोम के वहाँ गए हैं, तो मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन है बतलाएं आप। तारा देखो, मैं यहाँ पर जल भरने के लिए आया था। मैंने घड़े में जल तो भर लिया है, परंतु अब इस घड़े को मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। इतना हमारे अंदर ताकत नहीं बची है कि मैं इसको उठा करके अपने सर पर रखूं। इसलिए तारा तुम हमारी इसमें मदद करो। हे स्वामी मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप एक डोम के वहाँ का कार्य करते हैं और मैं एक ब्राह्मण के वहाँ कार्य करती हूँ। हे स्वामी मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। कौन सा उपाय है तारा? हे स्वामी आपने जल भर लिया है और आपसे उठ लिया है, आप पानी में जाइए गहराई में, और ये घड़ा अपने शीश के ऊपर लाए, इसका भार भी नहीं लगेगा और घड़ा भी उड़ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा तारा। तनिक सहारा, तनिक सहारा दे जा नारी हमरी, फेरी चली जइयो अपनी काशी नगरी। तनिक सहारा, तनिक सहारा दे जा नारी हमरी, फेरी चली जइयो अपनी काशी नगरी। और सतदेव समय समय पर सहायता कर रहे हैं। मुझको सहारा महाराज गिर गए, मटकी टूट गई। हरिया तूने ये घड़ा तोड़ दिया। मालिक मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा कर दे मालिक। परंतु हरिया तो बड़ा दुर्बल होता जा रहा है। मैंने तो कहा था कि साहूकार के यहाँ से सत्तू ले लेना। आगे से इधर से शुरू करो। क्या तुम्हें मिला नहीं? सत्तू में साहूकार धीरे से मना करता है। क्या बात है? तू कितना दुर्बल क्यों, कमजोर क्यों हो रहा है? हे मालिक, आपने जो कहा था कि आप जाकर के इससे सत्तू ले लेना, मैं नेत्र प्रति ही लाता हूँ, लेकिन एक याचक आ जाता है, वो भी बेचारा बहुत ही भूखा रहता है, इसलिए मैं उसको दे देता हूँ मालिक। सत्य है, तुम्हारा राम नाम सत्य है। खाली एक बात बोलो, राम नाम सत्य है। हम एक ही बनता है, बोलो राम नाम नहीं दिया, हमको खंडरी बनता है। आओ भाई ले आओ, राम नाम सत्य है। सत्य, सत्य बोलो वो माइक